हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में यूपीपीजीटी एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट है वो कराया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले कुछ और क्लासेस हो चुकी हैं, उसका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और आप में से जितने लोग भी एमपी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अलग से क्लासेस चलाई जा रही हैं, और उसका जो समय है वो दोपहर के 12 बजे है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वे दोपहर वाली क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, और क्लास स्टार्ट हो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए सभी परीक्षाओं के लिए है। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं को देने वाले उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और उसका जो प्राइस है 199 रुपये है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं, और इन सभी के द्वारा जो महत्वपूर्ण उनकी सिद्धांत, अवधारणाएं, पुस्तकें हैं, ये भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सोशियोलॉजी के नोट्स की बात करें तो इन नोट्स में ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो आप सभी परीक्षाओं के लिए अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आप ले सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, और इसका जो प्राइस है 399 है। देखिए ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूपीआई आईडी पर यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इसी से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो यहाँ पर नोट्स आपको बताए जा रहे हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं इन्हें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और इन सभी टॉपिक्स से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, जिस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है, वे सभी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक नया अभी जल्द ही नोट्स तैयार किया गया है। जो टॉपिक्स पहले वाले नोट्स में शामिल नहीं है उनको छोड़ करके इसमें आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसमें जो नोट्स हैं वो वन लाइनर में है, ये रिवीजन के टाइम के लिए बेस्ट है। समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण कथन है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, क्षेत्रीय अध्ययन है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जनजातियों के जो युवा ग्रह हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। संविधान से संबंधित देखिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न, वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए जो उनके कल्याण के लिए काम किए गए हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण अधिनियम से जो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो आपको इसमें मिल जाएगा। और समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं और पुस्तकें हैं ये भी आपको इसमें मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है वो 249 रुपये है। तो जो भी लेना चाहें वे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस सेम है। ठीक है, और यहाँ पर 120 प्रश्न हो चुके थे, आगे वाले प्रश्न है वो इस क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, और इसका जो फोल्डर है वो बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप इससे पहले वाली क्लासेस प्रैक्टिस सेट वाली देख सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक करा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र के दो भाग सामाजिक स्थैतिकता और सामाजिक गतिशीलता किसने बताए हैं। समाजशास्त्र के दो प्रकार सामाजिक स्थैतिकी या सामाजिक जो गतिशीलता है इनमें से किसके द्वारा बताई गई है। विकल्प है यहाँ पर दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। सही क्या हो जाएगा, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, कॉम्ट यहाँ पर विकल्प है, और यहाँ पर सही हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट यहाँ पर राइट है। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दे रखा है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक किसकी है। मैकएवर, किंग्सले डेविस,
मर्टन कॉम्ट यहाँ पर विकल्प है। पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है पॉजिटिव फिलोसफी? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट की ये पुस्तक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सही युग्म का चयन करना है। देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, कूले सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे, सोरोकिन की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पार्सन्स सोशल सिस्टम, मर्टन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही क्या होगा? ठीक है, सही युग्म का चयन करना है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? कूले की है, जिसमें कि उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, ये 1909 में आती है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे, ये सभी कराया जा चुका है। यहाँ पर सोशल सिस्टम ये सही हो जाएगी, ये पार्सन्स की। सोशल सिस्टम किसकी है? पार्सन्स की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र जो सामाजिक विज्ञानों में केंद्रीय आसन पर है, उन्हें समन्वित करता है या किसने कहा? वेबर, सोरोकिन, विल्फ्रेडो पैरेटो, जिन्सबर्ट यहाँ पर है। समाजशास्त्र जो सामाजिक विज्ञानों में केंद्रीय आसन पर है, उन्हें समन्वित करता है या किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, सामाजिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, ये इनके द्वारा, सोरोकिन के द्वारा दिया गया था। सामाजिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है वो सोरोकिन का है, और सोरोकिन के इस सिद्धांत को घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सीमाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न यहाँ पर पुस्तक से संबंधित है, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसने लिखी? दुर्खीम, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसकी है? सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी है? सोरोकिन की है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी सोरोकिन की है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से गांधी जी ने किसे अग्निबाण कहा? हिजरत, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार या फिर उपवास? गांधी जी ने किसे अग्निबाण कहा है? सही यहाँ पर उपवास हो जाएगा। ठीक है, उपवास हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है डॉक्टर स्पलबर्ग ने भारत का पैगंबर कहकर पुकारा, किसे? डॉक्टर भगवान दास, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, विवेकानंद यहाँ पर विकल्प हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर श्री अरबिंदो होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका कहना है कि धर्म वह है जो किसी वस्तु को धारण किए हुए होता है, उसे बनाता है तथा उसे टूटने एवं परिवर्तित होने से बचाता भी है। विकल्प देख लीजिए, डॉक्टर भगवान दास, अंबेडकर, दुर्खीम, विवेकानंद यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? धर्म वह है जो किसी वस्तु को धारण किए हुए होता है, उसे बनाता है, उसे टूटने और परिवर्तित होने से बचाता है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर भगवान दास द्वारा कही गई है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करें? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिए गए हैं, 44, 45, 46, 47 दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का यह दायित्व बनता है कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सभी प्रकार के उनके शोषण से रक्षा करें? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 46 हो जाएगा, 46। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया था? कब किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन? 2001 में, अप्रैल 2001 में किया गया था, बी यहाँ पर सही होगा, अप्रैल 2001। प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बताइए सही क्या होगा? 348, 349, 350, 351 यहाँ पर विकल्प है, अनुच्छेद है यहाँ पर। भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 350। 350 हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
प्रश्न है सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए तो वह शक्ति है। इस तरीके से शक्ति को किसने परिभाषित किया? मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम, सोसरे यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति एवं सत्ता की बात की थी, जिसके इन्होंने 3 प्रकार भी बताए थे। 3 प्रकार कौन से? परंपरागत शक्ति या सत्ता, दूसरा करिश्माई शक्ति या सत्ता, तीसरा वैधानिक या कानूनी शक्ति या सत्ता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामाजिक व्यवस्था के अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? टॉलकेट, पार्सन्स, मैकएवर, पैरेटो, स्पेंसर यहाँ पर है ऑप्शंस। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक तो सामाजिक व्यवस्था का है, ठीक है, सोशल सिस्टम का है। दूसरा क्या है? सामाजिक क्रिया का है। ठीक है, सामाजिक क्रिया पर इनका योगदान है। और जो तीसरा माना जाता है वो प्रकारवाद पर माना जाता है। ठीक है, पहला सामाजिक व्यवस्था, दूसरा सामाजिक क्रिया और तीसरा प्रकारवाद। ये 3 मुख्य इनके योगदान है पार्सन्स के समाजशास्त्र में। प्रश्न है दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। किस पुस्तक में दुर्खीम ने सामूहिक चेतना की बात की है? पुस्तकें यहाँ पर हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोसाइट, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। किस पुस्तक में सामूहिक चेतना की बात की है दुर्खीम ने? कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी वेबर। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विकल्प डी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी वेबर की नहीं है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी किसकी है? दुर्खीम की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों कि कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? विकल्प देखिए यहाँ पर दुर्खीम है, कूले हैं, पार्सन्स है, लैंडिस यहाँ पर दिया गया है। विपथगामी प्रवृत्तियों प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो अगर ये बात की जाए इस प्रश्न की, ये कई बार रिपीट हो चुका है यूपी पीजीटी के एग्जाम में। यहाँ पर पार्सन्स होगा। किसका कहना है ये बात? ये पार्सन्स के द्वारा बात कही गई है। प्रश्न है नगरीय औद्योगिक समाज में सामाजिक नियंत्रण पर धर्म व नैतिकता के प्रभाव में क्रमशः पतन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? विकल्प देखिए पर्याप्त धार्मिक विभिन्नता, धार्मिक संघर्ष की उत्तेजना, ज्ञान का लौकिकीकरण या फिर उपयुक्त सभी सही। तो नगरीय औद्योगिक समाज में सामाजिक नियंत्रण पर धर्म व नैतिकता के प्रभाव में क्रमशः पतन के लिए इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है? ज्ञान का लौकिकीकरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जिस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर 1/3 प्रतिनिधित्व दिया गया है वह कौन सा संविधान संशोधन है? इनमें से 73वां है, 74वां है, 75वां है या फिर 76वां संविधान संशोधन है? किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदों पर 1/3 का प्रतिनिधित्व प्राप्त है? किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये कब होता है? 73वां संविधान संशोधन कब आता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है समकालीन परिदृश्य में सामाजिक नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली साधन कौन सा है? प्रथा व जनमत, धर्म व नैतिकता, शिक्षा या फिर कानून? समकालीन परिदृश्य में सामाजिक नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली साधन इनमें से कौन है? इसे माना जाएगा, कानून को माना जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। इसका लक्ष्य समाज के ऐसे प्रकृतिवादी विज्ञान का निर्माण करना था जहां मानव जाति के विगत विकास और साथ ही उसके भविष्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। विकल्प है यहाँ पर वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट।
सही क्या हो जाएगा? किसका लक्ष्य समाज के ऐसे प्रगतिवादी विज्ञान का निर्माण करना था जहां मानव जाति के विगत विकास और साथ ही उसके भविष्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। यहाँ पर सही होगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर सही होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि नए भौतिक विज्ञान ने परंपरा की चिरस्थायी सत्ता को समाप्त कर दिया है? दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर। राइट क्या होगा? किसने कहा है कि नए भौतिक यानी वस्तुपरक विज्ञान ने परंपरा की चिरस्थायी सत्ता को समाप्त कर दिया? ये बात अगस्त कॉम्ट द्वारा कही गई है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्ञान के 3 नियम इनके द्वारा बताए गए थे। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी विज्ञानों का वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया। समाजशास्त्र के 2 प्रकार, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय, इन्होंने बताए हैं। एक प्रश्न आता है, इनके परामर्शदाता, इनके गुरु कौन थे? अगस्त कॉम्ट के सेंट साइमन थे। समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था और फिर उसके बाद 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हर व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, परंतु किसी ने नगर की संतोषजनक परिभाषा नहीं दी। विकल्प है यहाँ पर मैकेवन एंड पेज, बर्गल, लुइसवर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? हर व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, पर किसी ने भी नगर की संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्गल हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से संस्था कौन सी है? प्रथा, परंपरा, विवाह, दहेज। यहाँ पर है विकल्प। संस्था क्या है? किसे संस्था कहा जाएगा? तो विवाह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है? दुर्खीम, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन। धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गढ़ चिन्ह है या किसके द्वारा कहा गया है? दुर्खीम के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म की उत्पत्ति, धर्म का जो प्रारंभिक प्रारूप है, स्वरूप है, इन्होंने टोटेमवाद को बताया था। इनका अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर रहा है। इनकी प्रमुख जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि जो सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इनका हो जाएगा। जो सुसाइड है, आत्महत्या की का इनका सिद्धांत है। आत्महत्या के 4 प्रकार भी इनके द्वारा बताए गए थे। इसके अलावा साविवी एकता और यांत्रिक एकता की बात इन्होंने की है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है वो भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है वो भी दुर्खीम के द्वारा दी गई है। जितनी भी बातें आप सभी को बताई जा रही है वे सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद भारतीय ग्रामीण व्यवस्था नवीकरण के लिए प्रतिकूलता का भाव दिखाते शांत तथा अविस्थापित प्रतीत होती है, या किसने कहा? विकल्प है यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड, देसाई, दुबे, एच.एस. मैन। क्या होगा यहाँ पर? क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद भारतीय ग्रामीण व्यवस्था नवीकरण के लिए प्रतिकूलता का भाव दिखाते शांत तथा अविस्थापित प्रतीत होती है, या किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर क्या होगा? देसाई होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह बात देसाई के द्वारा कही गई है। प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं स्वयं पर्याप्तता, स्थिरता तथा स्वायत्तता है? डेविस, बियरस्टेट, मर्टन, मोटोबोर यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बोटोमोर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पैटरमैन, ब्रेडले यहाँ पर हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हैवलॉक एलिस हो जाएगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? अब देखिए यहाँ पर लागू वाला भी पूछा जाता है। एक तो अधिनियम पूछ लिया जाता है कब अधिनियम आया है 2005, एक पूछा जाता है कब लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2005, 20 अक्टूबर 2006 या फिर 20 अक्टूबर 2005। कब लागू होता है? 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू होता है। ठीक है, अधिनियम क्या है? 2005 है, लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 से। चलिए आगे देखते हैं। यह किसने कहा है कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? एच. स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन और लेवी यहाँ पर विकल्प है। संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता, यह किसके द्वारा बात कही गई है? सही यहाँ पर क्या होगा?
स्पेंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, एक धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने के लिए एक प्रणाली, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर सही? और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना है कि आप में से जितने लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो जीएस पेपर है, ठीक है, जीएस का जो पेपर है उसके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि रात में 9 बजे होती हैं, अभिषेक सर के द्वारा ली जाती हैं। तो आप में से जितने लोगों का भी पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका अभी आपको बताया भी गया है कि जिसकी संभावना है यूपीपीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की 21 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में, तो इनके बीच में ये दोनों ही परीक्षा आयोग के द्वारा बोला गया है कि कराई जाएगी। तो जिनका भी एग्जाम है तो उसके लिए जो जीएस का पेपर है उसके लिए क्लासेस शुरू की गई हैं, जो कि अभिषेक सर रात के 9 बजे ले रहे हैं। तो आप में से सभी बच्चे उस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।